हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम लोगों को। प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। और इसी में हमको 3 क्वेश्चन मिला हुआ है। फर्स्ट ये वाला है सब नंबर 1, सब नंबर 2 एंड सब नंबर 2। सब नंबर 1 है 1/2, सब नंबर 2 है 7√5 एंड सब नंबर 3 जो है 6+√2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन तीनों को अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विथ सब नंबर 1 से। सो इस क्वेश्चन को मुझे प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है 1/√2 को। तो इसको करने के लिए देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो मैं वही यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर। इसको मैंने रैशनल नंबर मान लिया। और उसके बाद से मैं अब क्या कर सकता हूँ ना, इसको रैशनल नंबर तो आपको पता ही है, p/q का फॉर्म पे हम लोग लिख सकते हैं, p/q के, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन के फॉर्म पे। तो मैं यहाँ पे नाउ लेट, यहाँ पे कर दिया हुआ है, नाउ लेट 1/√2 जो है ना, हम लोग इसको इक्वल कर दिया हुआ है यहाँ पे a/b के, a/b। और ये a/b जो है ना, ये एक को प्राइम नंबर है, वेयर a एंड b, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहाँ पे a और b जो है को प्राइम है एंड b जो है नीचे वाला हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज को अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पे ना इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से मार सकता हूँ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, √2a इज इक्वल्स टू b, √2 इंटू a, √2a, b इंटू 1b। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, √2 को इसी तरफ रख दूंगा और a को मैं उस तरफ करूँगा। सो √2 ऐसे रहा और ये b/a, ये हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो पे ये देख लिया हुआ था कि √2 जो है वो तो इरेशनल है, और यहाँ पे a और b जो है हमारा कोई इंटीजर है, और इंटीजर जो यहाँ पे आया है ये एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर तो कभी भी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे तो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे इज इक्वल टू आ रहा है। रैशनल नंबर ये वाला है और ये वाला जो है इरेशनल नंबर इज इक्वल आ रहा है। तो इससे क्या हुआ ना कि हम लोगों ने जो एज्यूम किया हुआ था कि ये एक रैशनल नंबर है, ये 1/2, और यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ऑब्वियस सा बात है कि ये क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सेंटेंस के लैंग्वेज पे लिखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, सिंस a एंड b आर integers सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, और यहाँ पे हम लोग और क्या लिखेंगे, बट यहाँ पे लिख देते हैं, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। सो यहाँ से जो हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ था वो गलत हो गया है, तो उसी को लिखना है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। सो सेंटेंस में ये राइटिंग लैंग्वेज पे आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा, दिस shows that our
assumption is wrong, therefore 1 by root 2 is an irrational number। बस इतना आपको एग्जाम पे करना है, इरेशनल नंबर। सो ये था गाइस क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो हमारा कुछ इस तरीके से था 7√5, ये वाला है। तो इसको भी हम लोग सेम वैसे ही इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। हम लोगों ने इसको रैशनल नंबर मान लिया। अब रैशनल नंबर मान लिया हुआ है तो अब हम लोग इसको p/q के फॉर्म पे लिख सकते हैं। सो नाउ लेट 7√5 इज इक्वल्स टू a/b, और यहाँ पे हम लोग इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, वेयर a एंड b आर को प्राइम। ये को प्राइम नंबर क्या होता है ये मैंने पहले वाले अपने वीडियोस में मैंने सब बता दिया हुआ है। सो ये को प्राइम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, इस √5 को इस तरफ रखेंगे और 7 को उस तरफ चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इस तरीके से 1 मान सकते हैं। अब ये 1 से इंटू करेगा तो ये तो वही रहेगा, बट 7 को अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये 7 और √5 जो है ना ये मल्टीप्लाई पे है। तो ये 7 जब उधर पे चेंज होगा तो ये डिवाइड पे आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, √5 को यहाँ पे रख दिया और ये तो ए ही रहेगा और ये 7b हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू इनपुट करता हूँ तो इंटीजर का फॉर्म पे आएगा, क्योंकि a एंड b जो है वो क्या है, हमारा इंटीजर है। तो यहाँ पर भी अगर मैं इस तरफ वाले को देखूँ, इस पार्ट वाले को, तो ये एक मेरा रैशनल नंबर है। बट √5 हमें तो पता है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया हुआ था कि 7√5 जो है वो रैशनल नंबर है, ये गलत हो गया। ये रैशनल नंबर तो नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इरेशनल नंबर है। तो उसी को अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। सिंस a and b are integers और a by 7b is a, ये एक्चुअली नीचे लिखना चाहिए, a 7 divided by 7b is a rational number। ये तो हमारा रैशनल नंबर है ही। नेक्स्ट पेज में मैं यहाँ से कर देता हूँ। बट हम लोग ये तो बोल सकते हैं ना, बट √5 जो वहाँ पे बचा हुआ था इज एन इरेशनल नंबर। तो ये तो हमारा एक इरेशनल, √5 तो इरेशनल नंबर आ गया हुआ था। तो इसी से हमको पता चलता है, दिस shows that our assumption is incorrect। जो हम लोगों ने पहले एज्यूम किया था कि भाई वो रैशनल नंबर है, वो तो इनकरेक्ट हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट देके इसको बंद कर देंगे, दैट इज 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब हम लोग चलते अपने लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो वो है 6 + √2, कुछ इस तरीके से हमको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करते हैं जिस तरीके से पहले वाले को सॉल्व करते हुए आए हैं। सो पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 is a
रैशनल नंबर तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नाउ लेट 6 प्लस √2 को मैं बराबर कर सकता हूँ a बाई बी के फॉर्म पे, क्योंकि का रैशनल नंबर a p बाई क्यू के फॉर्म पे होता है, तो उसी को मैंने a बाई बी पे लिख दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वेयर a एंड b आर को प्राइम। ए और बी जो हम लोगों ने नंबर लिया हुआ है वो एक को प्राइम नंबर है। वैसे को प्राइम मतलब उन नंबर्स को बोलते हैं जिनके फैक्टर 1 आते हैं, वही होता है को प्राइम नंबर। अब देखें यहाँ पे मैं इस 6 को ना इस तरफ से उस तरफ चेंज करूँगा और √2 को इधर पे ही रखूँगा, क्योंकि रूट से ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि इधर वाला इरेशनल है और उधर वाला रैशनल है। तो देखिए यहाँ पे √2 तो इधर ही रहा और ये a बाई बी। अब आप देखेंगे इधर 6 प्लस में है तो उधर में जाएगा तो ये 6 क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 मान लीजिए, कुछ इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम के फॉर्म पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये √2 है और मैंने एलसीएम लिया b, तो ये b से तो b तो एक 1 टाइम पे ही जाएगा, तो ये तो a रहा, बट 1 से b टाइम पे तो b इंटू 6b, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। इसके आगे का मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। पहले मैं उसी चीज़ को उतार देता हूँ जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है, √2 इज इक्वल्स टू a माइनस 6b डिवाइडेड बाई b। अब देखिए इस तरफ जो हमारे पास आया हुआ है ये वाला फॉर्म पे, ये इंटीजर का फॉर्म पे है। यहाँ पे हमको रैशनल नंबर मिल रहा है p बाई क्यू का फॉर्म पे, बट यहाँ पे इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमें पता है √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर यहाँ पे और यहाँ पे इरेशनल नंबर के बीच में इज इक्वल टू का साइन है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता। तो इसी से जो पहले हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ था 6 प्लस √2 को कि वो एक रैशनल नंबर है, वो गलत हो चुका है। तो अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो वो एक इरेशनल नंबर है। तो बस अब हम लोगों को उसी को यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म पे लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस a एंड b आर integers, a minus 6b by b is a रैशनल नंबर। ये तो रैशनल नंबर है, बट यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो इरेशनल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे अब लिख देंगे दिस शोज दैट आवर एजम्पशन, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एजम्पशन किया हुआ था कि 6 प्लस √2 वो रैशनल नंबर है, वो गलत हो चुका है, तो उसी को दिस शोज दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो लास्ट में हम लोग लिख देंगे देयरफॉर 6 प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। इज एन इरेशनल नंबर। सो गाइस ये था रियल नंबर का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।